श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 साल की मकर संक्रांति आने वाली है। और दोस्तों, इस साल की मकर संक्रांति बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा खास है। क्योंकि दोस्तों, इस बार की जो मकर संक्रांति पड़ रही है वो पड़ रही है 15 जनवरी 2024 के दिन। दोस्तों, जिस दिन पड़ रहा है सोमवार, और सोमवार का दिन किसका होता है? भगवान शिव जी का होता है, भोलेनाथ का होता है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि इस बार की मकर संक्रांति हम सभी लोगों के लिए कितनी ज्यादा खास है। मतलब कि इस मकर संक्रांति पर सभी के ऊपर भगवान शिव जी का आशीर्वाद भरपूर होने वाला है। बस कुछ छोटे से उपाय हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन भगवान को प्रसन्न करेगा, शिव जी को प्रसन्न करेगा, भगवान शिव जी उस पर ही अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे, उसको ही धन प्राप्ति कराएंगे, उसको ही गुप्त लक्ष्मी का जो है प्रदान करेंगे। अब दोस्तों, हमने गुप्त लक्ष्मी का नाम क्यों लिया? इसमें भी कुछ ना कुछ कारण है। दोस्तों, आप सभी लोग शायद जानते हो या कुछ लोग जानते भी होंगे कि पंडित जी द्वारा बताया गया एक ऐसा उपाय है जो कि सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। और बात अजय इस 2024 साल की सबसे बड़ी और विशेष मकर संक्रांति की, जो कि सोमवार के दिन ही पड़ रही है, भगवान शिव जी के सबसे प्रिय दिन ही पड़ रही है। इस दिन अगर आप लोग कौन सा वाला उपाय कर लें दोस्तों, एक तेल के लड्डू का और 1 रुपए के सिक्के का, बस ये वाला उपाय अगर आप लोगों ने इस दिन कर लिया तो भाई आप ये समझो कि गुप्त लक्ष्मी का आप लोग इस दिन दान, और गुप्त लक्ष्मी आपके पास आने भी वाली है। गुप्त लक्ष्मी से आप लोग शायद समझ भी रहे होंगे कि गुप्त लक्ष्मी आखिर है क्या। गुप्त लक्ष्मी वो पैसा है, वो धन है जो कि गुप्त तरीके से आपके पास आएगा और आपके जीवन से सारी दुख और समस्याएं भी ये वाला उपाय दूर करेगा। इस उपाय को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, और उपाय को पहले समझ लेना, क्योंकि अगर आप लोग भी चाहते हो कि भाई आपको उपाय का फल मिले तो पहले उपाय को अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद ही फिर पूरा उपाय करना, क्योंकि उपाय में अगर आपने गलती करी किसी का नुकसान भी हो सकता है और आपका उपाय फिर काम भी नहीं करेगा। तो उपाय को अच्छे से समझना। भले ही छोटा सा उपाय ही क्यों नहीं होता है, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से उस उपाय को समझाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में, कैसे क्या आपको इस उपाय में करना है। सबसे पहली चीज, ये उपाय सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके अलावा और किसी दिन नहीं किया जाता है। और 2024 साल की जो मकर संक्रांति पड़ रही है वो 15 जनवरी 2024 के दिन पड़ रही है, सोमवार का दिन पड़ रहा है। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। देखो, मकर संक्रांति के दिन ही सुबह सुबह, मतलब 15 जनवरी को सुबह सुबह प्रातःकाल आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। पर किसी कारणवश अगर आप लोग ये उपाय ना भी कर पाए सुबह के समय, तो शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। पर कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि सुबह के समय कर लो। वैसे तो पूरा दिन आप लोग इस उपाय को कर सकते हो, पर जो मकर संक्रांति का जो सर्वश्रेष्ठ समय होता है, सबसे सही समय होता है, वो होता है सुबह का समय, प्रातःकाल का समय। आपको क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनो। हम आपको वो उपाय बताते हैं जो कि पंडित जी ने बताया है। दोस्तों, पंडित जी ने गुप्त लक्ष्मी का ये वाला उपाय बताया है, और इस उपाय को करने से आपके घर में धन समृद्धि बढ़ती है। पैसों की कभी पूरे साल भर की समस्या नहीं आती, क्योंकि दोस्तों, मकर संक्रांति का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन किया गया कोई भी उपाय का फल हमें पूरे साल भर मिलता है, और इस उपाय का फल भी आपको पूरे साल भर मिलेगा। आपके घर से जो धन है वो तो आता ही रहेगा, साथ ही में जो बड़ी दुख और बीमारी आपके घर में प्रवेश करती है वो भी नहीं आएंगी, आने भी वाली होंगी तो वो नहीं आएंगी। इसको करने के बाद तो करना क्या है, देखो, सुबह सुबह आप लोग तिल जानते हो और गुड़ जानते हो, ये दोनों चीजें जानते हो। तिल कौन सी जो आपको मिल जाए वो वाले तिल ले लेना। वैसे विशेष रूप से जो मकर संक्रांति के दिन होता है उस दिन काले तिल का विशेष महत्व होता है। तो अगर आपको मिल जाए तो भाई काले तिल ले लेना, और अगर काले तिल ना हो तो भाई सफेद तिल ले लेना। कोई तो तिल आपके पास होगी ना, पर मकर संक्रांति के दिन काले तिल का विशेष महत्व होता है।
तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो देखो शुद्धता का उपाय में विशेष रूप से ध्यान रखना तो लाना आप लोग जो है जो तिल होती है उसका पैकेट, चाहे काली तिल हो चाहे सफेद तिल हो, जो भी तिल आपको मिल जाए वो वाले तिल आप लोग ले आना। बस तिल का ध्यान रखना वो तिल होनी चाहिए, और हो सके भले ही आप सफेद तिल की मतलब सफेद तिल का प्रयोग क्यों ना कर रहे हो, उसमें थोड़ी सी काले तिल और मिल जाए तो भी कोई बात नहीं है, तो भी वो चल जाएगा। तो करना क्या है वो सुनो, देखो एक पैकेट पहले आपको जो है यहाँ पर तिल का लेकर आना है। कहाँ से लाओगे, ये बाजार में आपको किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाएगा, या खुली तिल जैसी भी तिल आपको मिल जाए। आपको थोड़ी सी तिल लेकर आनी है। कितनी तिल लेकर, वैसे भी आप अपने घर में लड्डू तो बनाएंगे ही, और दोस्तों मकर संक्रांति के दिन आपके घर में सभी लड्डू तो बनते ही हैं, पर गुड़ और तिल के लड्डू तो जरूर बनने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपने घर के हिसाब से भी थोड़ी ज्यादा मात्रा में मकर संक्रांति के लिए वो जो है तिल लेकर आ जाना। जो भी तिल आप लोगों को पसंद हो वो वाले तिल लेकर आ जाना, ठीक है। काले तिल का विशेष महत्व होता है, इस बात का ध्यान रखना। काले तिल ला के लाने के बाद दोस्त तो आप लोगों को यहाँ पर जरूरत पड़ेगी गुड़ की, ठीक है। तो गुड़ अगर आपके घर में पहले से रखा हुआ है शुद्ध वाला, ठीक है, शुद्धता का ध्यान रखना, झूठा वाला गुड़ मत इस्तेमाल करना। तो अगर झूठा भी है तो भाई बाजार से जाना और थोड़ा सा अच्छा सा गुड़ जो है आधे किलो लेकर आ जाना है ना, घर पर आना। आप लोग घर पर जैसे ही आओ तो भाई सुबह के समय ये वाला आप उपाय करना है ना। तो करना क्या है, आप अपने लिए जो लड्डू बनाना चाहे वो पहले ही बनाकर रख लेना, पर इस उपाय का जो लड्डू है वो अलग बनेगा, ठीक है। करना क्या है, अगर चाहो तो थोड़े समय पहले भी बना रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस उपाय में करना क्या है वो सुनो, देखो सबसे पहले तो आप तिल से जो है मतलब तिल को सेकोगे। तो तिल का आप लोग एक लड्डू बनाओगे, ठीक है। तिल का कैसे बनाओगे, तो तिल को आप लोगों को सेकना पड़ेगा, उसके बाद में गुड़ का भी प्रयोग करना है। तिल और गुड़ का लड्डू बनाना है, ना कि सिर्फ तिल। आप लोग तिल अकेले के लड्डू बनाकर रख दो, ऐसा नहीं होगा। तिल और गुड़ दोनों को मिलाकर लड्डू बनाना है, और तिल के लड्डू गुड़ से ही मिलकर बनते हैं, इस बात का भी आप लोगों को पता ही होगा। तो आप लोगों को तिल को सेककर अच्छे से गुड़ को मतलब चाशनी बनाकर उसके अच्छे से जो है मतलब लड्डू तैयार कर लेने हैं। अब उपाय की बात कर रहे हैं, वो आपने अपने लिए लड्डू तैयार कर दिया। अब जो उपाय का लड्डू है ना, उसमें क्या करना है वो सुनो। जब आप उपाय का एक लड्डू तैयार होना तो उस समय अपने पास में एक सिक्का भी रखना। सिक्का कैसा हो, 1 रुपए का हो चाहे 2 रुपए का हो चाहे 5 रुपए का हो, या कोई लक्ष्मी हो मतलब पैसा होना चाहिए, वो लक्ष्मी होनी चाहिए। कुछ भी स्वरूप हो लक्ष्मी का वो लक्ष्मी होनी चाहिए। आपके पास कुछ रख लेना, भले ही वो 1 का 2 का 5 का 10 का सिक्का रख लो, चल जाएगा। 1 का सिक्का भी रखोगे तो भी चलेगा, बराबर ही आप लोगों को फल मिलेगा, कोई इसमें अलग बात नहीं है। तो कोई आप लोग अपने पास लक्ष्मी रख लेना, या 1 रुपए का सिक्का रख लेना। ये 2 रुपए का सिक्का, तो सिक्का क्या करना है, आप जो है उपाय के लिए जो लड्डू बना रहे हो उसका थोड़ा सा जो है मतलब थोड़ी सी तेल और गुड़ अलग रख लेना, ठीक है। रखने के बाद आप जो है उसका चूरा बना लेना, मतलब उसको पूरा तैयार कर लेना लड्डू बनाने के लिए। अब लड्डू नहीं बनाना है, क्योंकि लड्डू बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, इस उपाय के लिए है ना। तो आपने तेल और गुड़ को अलग से रख लिया, जो उपाय वाला है वो वाला, ठीक है, तो अलग से रख लिया ना। अब अलग से रखने के बाद क्या करना है, इनको अच्छे से मिलाकर इसमें थोड़ी सी हो तो भई काले तेल में मिला देना। अगर आप सफेद तेल से बना रहे हो और काले तिल से बना रहे हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। एक आपको अब अपने हाथों से काली तिल का लड्डू बनाना है। अब एक और प्रश्न बहुत बड़ा यहाँ पर निकल कर आएगा कि ये लड्डू बनाना किसको है, तो यहाँ पर भी हम आपको बता देते हैं कि घर की लक्ष्मी कौन होती है, माताएं बहनें होती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई ये वाले लड्डू ये वाले उपाय कोई पुरुष करेंगे, नहीं। घर की जो माताएं बहनें होती हैं, घर की जो लक्ष्मी होती हैं, वही इस उपाय को शुरू करेंगी और वही इस उपाय को पूरा करेंगी। आसान उपाय है, वो आराम से कर सकती हैं। तो करना क्या है, माताओं बहनों को सबसे पहले इस लड्डू को तैयार करना है। मतलब एक ही लड्डू का उपाय है ये, ऐसा नहीं है कि 2-3 लड्डू साथ में रखने पड़ेंगे। हाँ, आप साथ में देना चाहो वो दे सकते हो, पर उपाय वाला जो लड्डू है वो सिर्फ एक ही है। तो एक ही तिल का आप लोग लड्डू बनाओगे।
तिल और गुड़ का होना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ तिल का। अकेला तिल और गुड़ को मिलाकर आप एक लड्डू तैयार करो। जैसे ही आपका वह लड्डू तैयार हो जाए, ध्यान से सुनना, जैसे ही आपका वह लड्डू तैयार हो जाए तो उसमें ये एक का सिक्का फंसाना है आप लोगों को। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि एक का सिक्का लेते हैं और इस लड्डू के बिल्कुल बीचों बीच में रख देते हैं। अब इससे होता क्या है, जब उपाय का ये लड्डू किसी के पास पहुंचता है और वो खाने जाता है तो उसको तो पता नहीं होता है कि भाई इसके अंदर सिक्का है, तो भाई वो खा जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि भाई वो एकदम से मतलब उसके दांतों में वो सिक्का अड़ जाता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि हमारे उपाय से किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी को कुछ हानि ना हो। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपना लड्डू पहले तैयार कर लेना। लड्डू को जैसे ही आप लोग तैयार कर लो, लड्डू गर्म रहे, गिला रहे, उसी समय अपना वह सिक्का लेना, या जो लक्ष्मी आपने ली है वो लेना, या एक सिक्का लेना और उस सिक्के को लड्डू के फंसा देना। मतलब इतना फंसा देना कि वो सिक्का आराम से किसी व्यक्ति को या किसी को भी दिख जाए, आपको खुद को भी वो सिक्का दिख जाए। इतना अंदर तक जो है उस एक सिक्के को उस तिल के लड्डू के अंदर फंसा देना। ठीक है, बिल्कुल अंदर मत कर देना, ना ही जो है बिल्कुल तिल के बीचों बीच आप फंसाना, क्योंकि तिल के बीचों बीच कर दोगे तो भाई वो सिक्का किसी को दिखेगा ही नहीं और वो लड्डू कोई ना कोई जरूर खा जाएगा प्रसाद के रूप में। ठीक है, तो इसीलिए पहले अपना पूरा लड्डू बना लेना। लड्डू बनाने के बाद जब वो लड्डू गीला हो उसी समय अपने उस सिक्के को ऊपर से दबा देना, जिससे कि वो सिक्का की तरफ जाता जाए, और आखिरी में इतना सा हिस्सा छोड़ देना सिक्के का कि वो सिक्का किसी भी व्यक्ति को आराम से दिख जाए। तो इस तरीके से जैसे ही वो आपका सिक्का तैयार हो जाता है, आप सिक्के को अंदर फंसा देते हैं तिल्ली के लड्डू के अंदर। अब इस तिल्ली के लड्डू को आपको मात्र लेकर जाना है आपके घर के पास में जो भी मंदिर है। आप शिव मंदिर होना जरूरी नहीं है, आपके घर के आसपास में जो भी मंदिर है या जिस मंदिर में आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं वहां पर पहुंच जाना। वैसे ज्यादातर जो लोग हैं वो शिव मंदिर में ही जाएंगे, तो इसीलिए आप लोग जो है शिव मंदिर में पहुंच जाना है। आपके घर के आसपास में शिव नहीं भी है तो जो भी मंदिर है कहीं पर भी आप जाकर ये वाला उपाय कर सकते हो। तो शिव मंदिर में जा रहे हो तो शिव मंदिर में पहुंच जाना, इस लड्डू को विशेष रूप से लेकर पहुंचना। साथ ही में दोस्तों, अगर आप चाहो तो इस लड्डू के साथ में अपने घर के और भी लड्डू लेकर जा सकते हो। भगवान के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस उपाय का गुप्त लक्ष्मी का ये एक अलग लड्डू है। तो जैसे ही मंदिर में पहुंचोगे तो मंदिर में जाने के बाद मात्र भगवान शिवजी को आपको ये लड्डू चढ़ाना है। अगर आप भगवान शिवजी के मंदिर में गए हो तो भगवान शिवजी के पास में आप लोगों को ये लड्डू रख देना है। बहुत सारे लोग शिवजी के शिवलिंग के ऊपर रख देंगे, शिवजी के शिवलिंग के ऊपर लड्डू नहीं रखना है। अपने कुछ साथ में लेकर जाना या कुछ प्लेट लेकर जाना और प्लेट में जो है भगवान के लिए साइड में रख देना। लड्डू को कभी शिवलिंग के ऊपर मत रखना, ना ही जलाधारी के ऊपर रखना, ना ही शिवलिंग से चिपका के रखना। एक प्लेट में एक दोने में अलग से जो है शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर जो है वहीं पर पास में आप भगवान के लिए रख देना और भगवान से कहना कि भगवान, हम आपके लिए ये गुप्त लक्ष्मी लाए हुए हैं, आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे घर परिवार पर बनाए रखिएगा। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। इस लड्डू को रखते समय और बाकी के लड्डू अपने साथ में लेकर आए हैं वो आप चाहें तो पंडित जी को दे सकते हैं या भगवान शिव जी के लिए वहीं पर रख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप शिव मंदिर में ना जाकर किसी और मंदिर में जा रहे हैं तो ये पंडित जी जो रहेंगे उनसे बोल देना कि भाई ये वाला जो लड्डू है आप दोनों में रखकर ये प्लेट में रखकर ले जाना, और पंडित जी से बोल देना कि ये लड्डू जो है ये भगवान के लिए है, आप भगवान के लिए भोग लगा दो, मतलब भगवान के सामने रख दो। तो बस वहां पर आपका ये उपाय पूरा हो जाएगा और आप भगवान से वहां पर प्रार्थना कर लेना। दोस्तों, ये गुप्त लक्ष्मी वाला उपाय है, माताएं बहनें ही इस उपाय को करती हैं और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन वाला उपाय किया जाता है। जब आप इस उपाय को इस मकर संक्रांति के दिन करेंगे और वो भी सोमवार की मकर संक्रांति के दिन करेंगे तो निश्चित ही भगवान शिव जी आपको गुप्त लक्ष्मी जरूर प्राप्त करेंगे। गुप्त लक्ष्मी का सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास पैसा आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा, चुपचाप से आएगा और वो आपकी मेहनत का ही आएगा।
मतलब भगवान शिव जी की कृपा पूरी आप पर बरसती रहेगी और गुप्त लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो भी आप पर बरसती रहेगी। साथ ही में दोस्तों, आपके घर में कोई भी बड़ा रूप किसी भी व्यक्ति के ऊपर है तो वो भी इस उपाय को करने से दूर होगा। मतलब बहुत सारी दुख और समस्याओं का सिर्फ एक ही उपाय है, जो कि इस उपाय को करने से ये उपाय का फल आपको पूरे साल भर मिलता है। तो आप करके जरूर देखिएगा। हमने आपको इस उपाय को अच्छे से समझाया, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। बस आप उस सिक्के को ध्यान से रखना, वो सिक्का किसी को भी आराम से दिख जाए। अगर आप उस सिक्के को जो है मतलब मंदिर में रखने वाले हो तो सिक्का वो आराम से दिख जाए, इतना अंदर लेकर जाना। बस उस सिक्कों के इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। बस दोस्तों, यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय आपकी सारी दुख और समस्याओं को दूर करेगा। साथ ही में गुप्त लक्ष्मी का भी ये उपाय मतलब लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ ये उपाय है, आपके घर में धन और समृद्धि भी जरूर बढ़ाएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।